हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। खांसी है। श्री हरिवंश श्री राधे राधे। मैं कृष्णप्रिया दासी तो बहुत दिनों के बाद आई हूँ। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं था। बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम खांसी अभी तक है, खांसी बुखार थोड़ा सा कम हुआ है। तो आप लोगों को बहुत सारा कमेंट्स और बहुत सारा डीएम्स आ रहे थे कि प्लीज़ बताइए राधा नाम जाप हम कैसे करें, राधा नाम का जाप हमें भी करना है, बताओ राधा नाम का जाप हम कैसे करें। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम राधा नाम कैसे हमको जाप करना चाहिए, मतलब कैसे जाप करें। और राधा नाम से पहले भी हमको और एक नाम है जो हमें जाप करना है, तो वो हम क्या करें। तो चलिए अब ये वीडियो हम शुरू करते हैं। तो जाप करने के लिए सबसे पहले तो हमको चाहिए जाप बैग, बीड बैग। तो यहाँ पे हमने ये बैज है, बैज लगा लिया है। आप लगा सकते हो वैसे। जब आप ये बैग वॉश करोगे तो ये बैज आप हटा के रख सकते हो। और यहाँ पे मैं साक्षी माला मैंने लगा लिया है, ऐसे तुलसी जी की है। और इसके अंदर जो है वो मेन जो जाप माला है, ये भी तुलसी जी की ही जाप माला है। आप देख सकते हो ये टोटल 108 मन का है इसमें। और अगर आप प्योर वेज खाते हो तो आप तुलसी जी की माला से ही आप जाप कर सकते हो। और अगर आप प्योर वेज नहीं खाते हो तो आप नीम या बेल के माला से भी जाप कर सकते हो। तो अभी सवाल आता है कि हम राधा नाम का जाप कैसे करें। तो देखिए, राधा नाम जाप करने से पहले हमें और एक नाम जाप करना है। तो वो नाम क्या है? वो है हमारे महाप्रभु जी के नाम, अर्थात जो वंश से अवतार हुए श्री हित हरिवंश चंद्र जी महाप्रभु। माफ़ी चाहूँगी, मेरा आवाज़ ठीक से निकल नहीं रहा है क्योंकि तबीयत खराब है। तो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था, आप लोग बहुत पूछ रहे तो मैंने सोचा कोई नहीं, आज वीडियो बना ही लेते हैं। क्योंकि एक एक करके सबको रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं है। तो हमें श्री राधा नाम लेने से पहले हमें श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु जी का नाम जो है वो जाप करना है। तो ये किस लिए करना है? क्योंकि हमें आचार्य, वो है आचार्य, हमें आचार्य के शरण में जाकर ही हम लाडली जी की सेवा कर सकते हैं। और आचार्य जो है वही हमें लाडली जी के तक, मतलब उन तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमें उनके शरणागति में जाना है पहले। तो इसीलिए हमें श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी का नाम जपना है पहले, राधा नाम जपने से पहले। और दूसरा रीज़न ये है कि जैसे श्री राधा नाम से श्री कृष्ण दौड़े चले आते हैं, जैसे श्री कृष्ण को श्री राधा नाम अति प्रिय है। और जो भक्त, जो व्यक्ति श्री राधा नाम का जाप करते हैं उनके पीछे पीछे ठाकुर जी चलते हैं, सबको पता है। उनके साथ साथ इंद्र जो है, देवराज इंद्र, वो वज्र लेकर चलते हैं। और हमारे पिताश्री महादेव वो त्रिशूल लेकर चलते हैं। और स्वयं नारायण विष्णु जी सुदर्शन चक्र लेकर चलते हैं। उनके रक्षा के लिए हमेशा रहते हैं जो व्यक्ति राधा नाम का जाप करते हैं। ये हम सबको पता है, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है कि हमारे किशोरी जी को, मतलब हमारी लाडली जी को क्या पसंद है। उनको श्री हित हरिवंश महाप्रभु का जो हरिवंश नाम है वो नाम सुनना उनको बहुत अति प्रिय है। जहाँ भी जो भी भक्त, जो भी व्यक्ति श्री हरिवंश चंद्र महाप्रभु जी का नाम जप करते हैं वहाँ हमारी लाडली जी दौड़ी चली आती है। मतलब उनको इतना पसंद है श्री हरिवंश चंद्र जी का नाम। तो इसीलिए हमें पहले महाप्रभु जी का नाम ही जाप करना है, उसके बाद हम राधा नाम जाप कर सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हम अभी जानते हैं कि हम हमारे हरिवंश महाप्रभु जी का नाम कैसे जाप करें। तो इसका कोई मतलब स्पेशल ऐसा कोई निर्धारित ऐसा मंत्र नहीं है कि इस सुमेरु पॉइंट पे हमें वही बोलना है, ऐसा कोई निर्धारित नहीं है। आप श्री हरिवंश चरण शरण बोल सकते हो, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोल सकते हो, आप श्री हित हरिवंश चंद्र जयती बोल सकते हो, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश जयती, श्री राधा वल्लभ जयती,
ये भी बोल सकते हो, श्री हरिवंश चरण शरण भी बोल सकते हो। मैं पर्सनली श्री हरिवंश चरण शरण ही बोलती हूँ। और जय जय श्री राधे ये भी बोल सकते हो। तो ये बोल के हमें जो ये मन का है इसमें ये बोलना है। उसके बाद हमें पहले स्टार्ट करना है यहाँ पे। वैसे पकड़ना तो सबको आता ही होगा, ऐसे ही पकड़ते हैं एक उंगली ऐसे करके। मैं बीडबैक पर बाद में दिखाती हूँ, पहले यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो पहले में आपको बोलना है श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, उसके बाद फिर से दूसरे में श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, और थोड़ा सा धीरे धीरे बोलना है। ऐसा नहीं कि बोलने के लिए बोल रहे श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, नहीं, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे बोलना है। एक एक वर्ड को हमें फील करते हुए, अंतरात्मा से महसूस करते हुए हमें बोलना है। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। और जब हम ये बोल रहे हैं तो हमें वर्ड्स जो है वो आंखें बंद करके हमें वो वर्ड्स देखने की कोशिश करनी है। अगर हम श्री राधा वल्लभ जब हम बोल रहे हैं कि राधा वल्लभ, तो हमारे राधा वल्लभ लाल जो की जो छवि है वो छवि कल्पना करनी है, सोचनी है। और फिर श्री हरिवंश जब हम बोल रहे हैं, हमारे महाप्रभु जी का जो छवि है उनको स्मरण करना है। और अगर पहले पहले दिक्कत होती है ऐसा करना, तो आप ना, मैं आपको दिखा दूंगी, आप जहाँ पे आप बैठे हो उसके फ्रंट में, मतलब ऑपोजिट साइड में आप लिख सकते हो वाल पर श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश या फिर श्री राधा। मैंने भी लिखा, मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए, ये मैंने अपने वाल पर श्री राधा नाम ऐसे लिख लिया है, ऐसे दूसरे मतलब पेपर में लिख के फिर मैंने वाल पे चिपकाया है, क्योंकि हमारा वाल इतना मतलब सही नहीं है कि वाल पे बना सकते हैं। जब कलर्स वगैरह होंगे अच्छे से तब बनाएंगे, लेकिन अब मैंने ऐसे बनाए। और इसके अपोजिट साइड में बैठकर, मतलब इसको देख देख कर, ये राधा नाम देख देख कर ही मैं हमेशा जाप करती हूँ। और यकीन मानिए इससे बहुत ज़्यादा मतलब पावर जो है ना वो फील होती है, और आपको भी वैसा ही करना है। ये नाम देख देख कर जब आप नाम जाप करोगे तो उसका मतलब पावर आपको भी समझ आ जाएगा। तो ऐसा कर सकते हो, या फिर आप सिर्फ श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश भी कह सकते हो, बट मैं पर्सनली श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश ही कहती हूँ। तो ये आपने पूरा 108 मतलब पूरा का पूरा कर लिया। तो फिर से आप यहाँ पे आओगे, तो तब आप माला को ऐसे घुमाओगे और फिर से श्री हरिवंश चरण शरण या फिर श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ जयती आप बोलोगे, और फिर से आप शुरू करोगे। तो ऐसे करके आप माला कंप्लीट करोगे। एक दिन में जितना हो सके आप कर सकते हो। आज्ञा तो है 11 माला करना है हमें, तो उससे ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि 11 ही करना है, उससे ज़्यादा भी आप कर सकते हो। जितना करोगे उतना ही भला है, क्योंकि नाम जो है यही परम धन है, यही हमारी कमाई है। हम क्या लेके जाएंगे यहाँ से? सोना दाना हीरा मोती घर कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि हमारा ये शरीर भी हम नहीं लेके जा रहे। लेके जाएंगे तो हम परम धन जो है नाम, वही हम ले जा सकते हैं। इसलिए जितना है कमा लो, यही मौका है मनुष्य जीवन, और मिला ना मिले क्या पता। तो ये हो गया हमारे श्री हित प्रभु जी के, महाप्रभु जी का जो मंत्र है ये हमें करना है। उसके बाद आप अभी राधा नाम हम कैसे जाप करें, तो राधा नाम जाप करने के लिए इसका भी सुमेरु पॉइंट जो है, आप सेम माला यूज़ करके भी कर सकते हो, सेम बैग यूज़ करके भी कर सकते हो, या फिर आपकी अगर इच्छा है तो आप दोनों एक्स्ट्रा करके भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो श्री राधा नाम आप जाप कैसे करोगे, तो यहाँ पे आओगे, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश कहोगे, और श्री हरिवंश चरण शरण सेम ही है, वैसे कोई स्पेसिफिक मंत्र नहीं है। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश चरण शरण बोलोगे। फिर एक मंत्र के पर श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा, यहाँ पर भी स्लोली बोलना है। मतलब हमें जो भी हम मंत्र बोल रहे हैं वो इफ़ेक्टिव ज़रूर होना चाहिए ना, तो इसलिए हमें धीरे धीरे उनको फील करते हुए, महसूस करते हुए हमको बोलना है। ऐसा नहीं कि ऐसा सोच लिया किसी ने कि श्री राधा राधा है, बहुत छोटा सा है तो बहुत जल्दी जल्दी पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा करके 1 मिनट में नहीं लगेगा, कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा करने से हाँ, नाम लेना कोई मतलब ऐसा नहीं कि फल होगा, मतलब है, ज़रूर है, लेकिन जब हम उस चीज़ को फील करके अंदर से करेंगे ना, तो वो कुछ अलग लेवल का ही इफ़ेक्टिव हो जाता है। वो सिर्फ नाम जप में नहीं, कोई भी चीज़ हो, जब भी हम दिल से करते हैं, महसूस करके करते हैं उस चीज़ को, तो वो हमेशा ही अच्छा रिज़ल्ट देता है, पॉजिटिव, वो बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट रिज़ल्ट देता है। तो इसलिए हमें भी
ऐसे फील करके करना है। तो यहाँ पे और एक बात बताना चाहती हूँ कि मान लीजिए एक भक्त है जिन्होंने 10 मिनट में 2 माला करी है राधा नाम का। मतलब बहुत स्लोली उन्होंने फील करके राधा रानी की जो चित्र है अपने आँखों के सामने ऐसा महसूस करके उन्होंने किया है, तो उनको 10 मिनट लग गया 2 माला करते हुए। और एक भक्त है जिनको जो 10 मिनट में 5 माला कर ली उन्होंने, मतलब ज़्यादा करी। तो देखिए 10 मिनट में 2 माला किया और 10 मिनट में 5 माला किया, तो कौन सा ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा? ऑफ कोर्स 10 मिनट में 2 माला करने वाला जो है भक्त वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, क्योंकि चाहे मतलब हो जाए कि उनका जो माला है कम हो, लेकिन उन्होंने जो किया मतलब फ़ील करके किया है ज़्यादा, इसलिए इफ़ेक्टिव वो होगा। ठीक है, तो मैंने ये जस्ट एग्जांपल दिया है ये आपको समझाने के लिए कि आप जो है माला एकदम मन से करिए, अपना पूरा एकदम मन जो है अपनी आत्मा जो है उससे करिए, अनुभव करके करिए। आपको लाडली जी के क्या बोलूँ मैं, दर्शन होंगे ही होंगे। मैं ये आपको गारंटी दे के कह सकते हो, ज़रूर होंगे। और उससे पहले क्योंकि आपने ऑलरेडी श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी के आचार्य की शरण में आपने शरण ले लिया, तब तो आपको लाडली जी की कृपा हो ही जाएगी बिल्कुल। तो एक बार मैं बीड बैग के अंदर बैग के अंदर भी आपको दिखा देती हूँ। तो ऐसे करके आप माला करोगे, जब आपका एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ से आप एक ऐसे करके खींच के नीचे लाओगे, फिर ऐसे करके जितना राउंड कंप्लीट होता है ऐसे ऐसे करके साक्षी माला पे आप कर सकते हो ऐसा। तो ये तो हो गया कि माला पे हम जाप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है इनिशियल स्टेज, मतलब बिगिनर्स के लिए। उसके साथ साथ जब आप मतलब मान लो आप कॉलेज जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो या फिर जॉब करते हो, तो आप मतलब ऐसे बैठे हो, कुछ काम नहीं है या फिर कुछ काम चल भी रहा हो, फिर भी मन में श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा चलते रहना चाहिए हमेशा। ये किस लिए? क्योंकि किशोरी जी का नाम जो है यही परम धन है हमारे लिए। आप देखना, अगर आपके मतलब आपके साथ कोई विपत्ति भी मतलब होता होगा, मतलब होने का रहेगा, फिर भी वो नहीं होगा। मेरे साथ बहुत सारा हुआ है कि मैं क्या बताऊंगी तो ख़त्म नहीं होगा। तो किशोरी जी की ही कृपा है कि किशोरी जी का नाम हम ले पा रहे, या फिर लेने की जो प्रेरणा है वो भी किशोरी जी ही देती है। गुरु भी राधा ही है और गुरु तक पहुंचने वाली जो मार्ग है वही राधा ही प्रदान करती है, और मंत्र भी राधा है। जो श्लोक है आप देख लीजिए, ये राधा साध्यम साधनम यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वम राधा जीवनम यस्य राधा 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 वाचे किम तस्य शेषम। अर्थ, जिस जीव का साध्य राधा है और उनको पाने का साधन भी राधा और राधा नाम ही है, मंत्र भी राधा है और मंत्र देने वाली गुरु भी स्वयं राधा ही है, जिसका सब कुछ ही राधा है और जीवन प्राण भी राधा ही है। ऐसे जीवों को पाने के लिए शेष कुछ और बचता ही नहीं है, उन्होंने तो सब कुछ पा लिया है। तो इसीलिए हर कोई राधा नाम जाप कर भी नहीं सकता है। जिनके मन में किशोरी जी ने प्रेरणा दी है, सिर्फ वही राधा नाम का जाप कर सकते हैं। तो राधा नाम में क्या है ये आपको तभी पता चलेगा जब आप खुद के ऊपर वो करोगे ना, एक्सपीरियंस करोगे, तब आपको पता चलेगा ना कि क्या है। कोई अगर आपके सामने एक कोई खाना ला के दे और आप पहले ही बोल दो कि नहीं खाना, आप पहले स्वाद तो चखो, खा के देखो कैसा लगता है। अगर खा के देखोगे तभी तो आपको पता चलेगा ना कि उसका स्वाद कैसा है। तो ठीक उसी प्रकार आप राधा नाम का जाप करके तो देखो, तब आपको पता चलेगा कि राधा नाम में क्या है, क्या मिठास है, क्या परम धन है। राधा नाम ऐसा नाम है, मैं क्या कोई बयान नहीं कर सकती कि राधा नाम की महत्व क्या है। और मैं तो एक तुच्छ सी हूँ, फिर भी किशोरी जी ने अपना लिया, क्योंकि हमारी किशोरी जी ऐसी है। किशोरी जी ये नहीं देखती कि ये तुच्छ है, ये अधम है, ये पापी है, ये क्या है, कभी नहीं देखती। मेरी किशोरी जी बस ऐसे मतलब कृपा कर देती है। तो उन्हीं की कृपा से राधा नाम भी जाप कर पा रही हूँ और उनकी छत्र छाया में हूँ। सब कुछ वही है
मेरी सखी भी वही है, मेरी स्वामिनी भी वही है, मेरी ठाकुराइन भी वही है, मेरी इष्ट भी वही है, मेरी मेरी माँ भी वही है, मैं उनको माँ भी बोलती हूँ। वो सब कुछ है, उनके बारे में क्या बोलूँ। इतनी करुणामयी और कोई है ही नहीं जितनी वो है, और मैं बयां कर ही नहीं पाती हूँ, मैं अच्छे से बोल ही नहीं पाती हूँ, मुझे इतना बोलना नहीं आता। और वॉल पर श्री राधा नाम लिख लेना जैसे कि मैंने लिखा है, और फिर उसे देख कर श्री राधा जाप करना। और ऐसा आप अनुभव करना कि किशोरी जी का जो नाम है ये सिर्फ नाम नहीं है, ये स्वयं किशोरी जो है, और किशोरी जो आपके सम्मुख है, और आप उनका नाम जाप कर रहे हो, और वो आपके पास है। और उसके साथ साथ आप किशोरी जी की चित्रपट अर्थात तस्वीर जो है वो भी लगा सकते हो। तो ऐसा देखना, आप नाम जप करना शुरू करो, फिर आप खुद ही समझ जाओगे कि क्या है। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि आप खुद समझ जाओगे, क्योंकि हमारे किशोरी जी बहुत करुणामयी है, और हमारे किशोरी जी के नाम से हमारे लाल जी भी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इसी तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करिए, और 11 नाम जप करने का आज्ञा है, उससे ज़्यादा भी आप कर सकते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन हाँ, हर बारी मत करना, धीरे धीरे करो। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट में पूछ सकते। ज़्यादा से ज़्यादा चैंटिंग करना, आप चलो फिरो कुछ भी करो, मतलब माला लेके बैठ के एक जगह पे बैठ के चैंटिंग तो करना ही है। इसके साथ साथ आप कुछ भी कर रहे हो, तो जब आप माला ना भी लो फिर भी आपके मस्तिष्क में हमेशा श्री राधा श्री राधा श्री राधा चलते रहना चाहिए। जैसे कि हमारे गुरुदेव जी कहते हैं कि हर एक 5 मिनट के अंतराल में, हर एक 5 मिनट के बाद अगर आप श्री राधा एक बार कह लो, गुरुदेव ऐसा कहते हैं कि श्री राधा भी मत कहो, सिर्फ एक ही बार कहो, श्री राधा एक ही बार कहो। तो उससे ही आपका जीवन जो है कैसे बदल जाता है आप खुद देखोगे। तो हमारे मस्तिष्क में, मन में हमेशा श्री राधा चलते रहना चाहिए। तो श्री हरिवंश, श्री राधे राधे।